हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे हाफ एडर। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फुल एडर। ठीक है, चलिए आज हम लोग फुल एडर पढ़ते हैं। ठीक, आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? फुल एडर टॉपिक रहेगा हम लोग का आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का हेडिंग डालते हैं। क्या है टॉपिक? फुल एडर। ठीक है, फुल एडर में हम लोग आज पढ़ने वाले क्या क्या हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे वो क्या है वो फुल एडर। ठीक है, इसके बाद इसका हम लोग आज ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, फिर हम लोग सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, और सर्किट डायग्राम के साथ साथ इसका हम लोग बुलियन अलजेब्रा भी जानेंगे कैसे है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका ट्रूथ टेबल भी चेक करेंगे कि वो किस तरह का काम करता है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग सबसे पहले फुल एडर का इंट्रोडक्शन जानते हैं। ठीक है, फुल एडर फुल एडर एक ऐसे डिजिटल लॉजिक सर्किट है जो तीन बाइनरी बिट को बिट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या रहता है फुल एडर का? फुल एडर एक ऐसा डिजिटल लॉजिक सर्किट है जो तीन बाइनरी बिट्स को वापस में जोड़ने का काम करता है। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जान के किस तरह इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, चलो ब्लॉक डायग्राम इसका देखते हैं हम लोग। फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम किस तरह का रहता है? ए बी एक से इन, ये हो गया मेरा आउटपुट, ये हो गया इनपुट पार्ट्स, ये इनपुट पार्ट्स हो गया, और ये हो गया आउटपुट पार्ट्स। आउटपुट पार्ट्स में एक होता है सम, जो ओके का काम करता है जोड़ने का, और एक होता है कैरी आउट। ठीक है, कैरी आउट। ठीक, ये हो गया इसका फुल डायग्राम। फुल डायग्राम हो गया। अब सर्किट डायग्राम जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि सर्किट डायग्राम बनाने के लिए जो फुल एडर्स का गेट्स का प्रयोग करते हैं, ये कौन कौन सा गेट्स है। ठीक, चलिए अब हम लोग सर्किट डायग्राम की ओर देखते हैं।
क्या देखना है हमें, अभी हम लोग को इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं, फुल एडर का सर्किट डायग्राम। फुल एडर का सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हम लोग का कौन कौन सा गेट्स का ज़रूरत पड़ेगा। दो XOR गेट्स का, जिसका आउटपुट हम लोग का क्या मिलता है, सम आउटपुट मिलता है। ठीक है, और दो एंड गेट का, और एक मिलेगा और गेट का, जिससे आउटपुट हम लोग का मिलता है कैरी आउट। ठीक है, हम लोग को 5 गेट्स का ज़रूरत है एक फुल एडर को बनाने के लिए। ठीक, एक फुल एडर बनाने के लिए, एक फुल एडर का सर्किट, रुक जाओ, एक फुल एडर का सर्किट बनाने के लिए, सर्किट बनाने के लिए दो हाफ एडर का, हाफ एडर और एक और गेट्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग को एक फुल एडर सर्किट डायग्राम बनाने के लिए दो हाफ एडर और एक और गेट का ज़रूरत पड़ता है। अब हम लोग को हाफ एडर बनाने के लिए कौन कौन गेट्स का ज़रूरत पड़ा था, इस्तेमाल किए थे हम लोग। हाफ एडर बनाने के लिए हम लोग कौन कौन गेट्स का इस्तेमाल किए थे, दो XOR गेट का, ठीक, दो हाफ एडर बनाने के लिए, मतलब एक हाफ एडर बनाने के लिए हम लोग को एक XOR गेट और एक एंड गेट का इस्तेमाल हम लोग किए थे। ठीक, तो हम लोग को बनाना है दो हाफ एडर, तब क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, दो XOR गेट और दो एंड गेट, और एक पड़ेगा हम लोग को और गेट। ठीक, इससे भी मतलब जो हम लोग XOR गेट का इस्तेमाल करेंगे उससे हम लोग का आउटपुट सम मिलेगा। ठीक, और गेट से हम लोग का आउटपुट कैरी आउट मिलेगा। आउट मिलेगा। ठीक है, हम लोग को एक फुल एडर को बनाने के लिए कौन क्या क्या गेट्स का ज़रूरत पड़ेगा, दो XOR गेट का, दो एंड गेट का और एक और गेट का। चलिए अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं फुल एडर का।
फुल एडर का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो एक्सओर गेट और दो एंड गेट का काम करते हैं, इसके बाद हम लोग और गेट का काम करेंगे। ये हो गया पहला एक्सओर गेट, दूसरा इससे हम लोग का निकले एक एक्सओर गेट, ये हो गया हम लोग का सर्किट डायग्राम फुल एडर। ठीक है, अब इसका पहले हमने देखते हैं इनपुट आउटपुट। ठीक, ये हो गया इसका इनपुट पार्ट ए बी और एक होता है सी इन। ये हो गया इसका आउटपुट पार्ट सम और ये हो गया इसका कैरी आउट। ठीक, जैसे बताए थे आप लोग को अभी हम कि हम लोग को फुल एडर बनाने के लिए दो एक्सओर गेट का ज़रूरत पड़ता है और दो एंड गेट का और एक और गेट का। तो एक हो गया हम लोग का एक्सओर गेट, दूसरा एक्सओर गेट। ठीक, एक्सओर एक्सओर और ये हो गया एंड गेट, ये भी हो गया एंड गेट और ये हो गया और गेट। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ठीक,
इनपुट पार्ट्स और ये हो गया आउटपुट पार्ट्स। ठीक है, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी इन, ये आउटपुट पार्ट में सम, और ये हो गया कैरी। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग देख लेते हैं। 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 0 1 0, इसमें 8 निकलेगा। ये हो गया 0 1 1, इसके बाद फिर 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0, इसके बाद 1 1 1। अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं कि किस तरह का काम करता है। ठीक है, इसका आउटपुट अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 0 0, मतलब ए में भी 0, बी में भी 0 और सी इन में भी 0। अब देखते हैं हम लोग इसका आउटपुट क्या मिलता है हम लोग को। ठीक है, जैसे XOR गेट का काम क्या था हम लोग का, अगर दोनों में किसी में एक 1 हो तो इसका आउटपुट क्या आता था, 1 आता था हम लोग का XOR गेट का, जो हम इससे पहले आप लोग को लॉजिक गेट्स पढ़ा चुके थे। ठीक, पढ़ा लिए हैं। अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो पहले पीछे क्लास देख लें, इसके बाद फिर आगे का क्लास देखने की कोशिश करना, ताकि अच्छा रहेगा समझने में। अगर बीच से कोई चीज़ देखिएगा तो इतना अच्छा से समझ नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका किस तरह का काम करता है। ठीक, XOR गेट में अगर 0 0 को 0 करेंगे तो इसका क्या आउटपुट आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि हम लोग इससे पिछले क्लास में पढ़े थे कि इसका जो XOR गेट में अगर एक भी 1 है तो ये 1 देगा, और नहीं है तो इसका आउटपुट 0 आएगा। तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। अब सी इन का भी हम लोग आउटपुट क्या दिए हैं, 0, तो ये 0, इसका सम में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एंड गेट में क्या आता है। एंड गेट का काम क्या रहता था, इनटू करना, मतलब गुना करना। ठीक है, अब जैसे 0 0 को क्या गुना करके देगा, वो 0 ही देगा। अब जैसे 1 1 इसका होगा तब इसका एक 1 आउटपुट मिलेगा। तो इसका क्या है, इधर से इसका आउटपुट क्या मिला है, 0, इधर भी 0। ठीक है, सी इन का, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0, इसका भी क्या है, 0 0, इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, अब और गेट का क्या काम रहता था, ऐड करना, मतलब जोड़ना। जैसे 0 1 का 1 होगा, 0 0 का क्या होगा, 0, तो इसका कैरी भी क्या आ गया हम लोग का, 0। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं 0 0 1 करके, मतलब ये भी 0, बी भी 0, अब सी को 1 करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ हो गया 1, चलिए मिटा दिए। अब देखते हैं हम लोग इसका करके कैसे आता है। XOR गेट का क्या काम था, अगर किसी में एक 1 होगा तो इसका 1 आएगा। अब जैसे 0 0 है तो 0 0 में क्या आएगा, 0। ठीक है, अब इसका इन में, सी इन में क्या है, एक 1 है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा इसका 1। हम क्या बोले थे कुछ देर, मतलब यही जस्ट तुरंत कि अगर XOR गेट में 1 है, ठीक, तब वो क्या कर रहा है, पास करेगा। ठीक, 1 करेगा। तो जैसे हो गया 0 1 को क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अब एंड गेट का काम देखते हैं। एंड गेट में क्या आ गया,
0, इधर से 1। इंटू करने का काम रहता है एंड गेट का। एंड गेट का इंटू करके क्या आएगा हम लोग का 1, 0 का 0, इधर क्या हो जाएगा 0, 0, फिर 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 1, 0। ठीक, अब दूसरा देखते हैं 0, बी को हम लोग 1 करेंगे, बाकी ए को 0 रखेंगे और सी इनको 0 रखेंगे। मिटा दिए, फिर से देखते हैं। चलिए, एक्स ओवर गेट का 0, 1 का क्या होगा 1, यहाँ 1, 0, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका C1 का क्या आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 0, एंड गेट का यहाँ 0 हो जाएगा, इधर 0, 1 का इधर आ जाएगा आपका 0, 1, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, कैरी में क्या आ जाएगा 0, एक्स ओवर गेट का में आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1, 0। सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है दोनों में। ठीक है, आप देखते हैं दोनों को सी और बी और सी इन को 1 करके और 0 को ए को 0 रख के हम लोग एक्स ओवर गेट का 0, 1 का 1 आएगा, इसके बाद फिर यहाँ 1। हम क्या बोले थे, अगर किसी में एक 1 रहेगा एक्स ओवर गेट का तब वो कंडीशन फॉलो करेगा, और अगर दोनों सेम रह गया तो कंडीशन इसका फॉलो नहीं होगा। जैसे 1, 1 में क्या आ जाएगा इसका 0। ठीक है, अब एंड गेट का इधर भी 1, इधर भी 1। एंड गेट का काम क्या रहता है, इंटू करना, 1 × 1 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या है, इधर हो जाएगा आपका 0, इधर 1, ये क्या आ जाएगा 0। अब और गेट का काम क्या रहता है, 0 ऐड करना, मतलब 0 और 1 को क्या करेगा ऐड करके वो 1 देगा आउटपुट। ठीक है, तो क्या आ गया 0, 1। अब देखते हैं हम लोग बी ए को 1 करके, बाकी बात बी को 0 रखेंगे, सी इनको 0 रखेंगे और ए को 1 रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या आता है। 1, 0, 1 को क्या करेगा 1। ठीक है, 0 का यहाँ 0 देगा, 0, 1 को 1 करेगा, एक्स ओवर गेट 1 हो जाएगा, मतलब सम में 1 आएगा। ठीक, यहाँ 1 लिखे हम लोग। अब इसका क्या आएगा 0, 1। ठीक, क्या आउटपुट देगा 0। इसके बाद इधर सी इनको 0, 0। ठीक, 0, 1, इसका भी आउटपुट 0 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0। सेम कंडीशन कौन सा फॉलो हो रहा है हम लोग का, दूसरा नंबर का कंडीशन, 1 × सम में 1 और कैरी में 0। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ए को 1 करते हैं, बी को 0 रखते हैं, सी को 1 करते हैं। ठीक, 1, 1 हो जाएगा, इसका भी 1, 1 का यहाँ क्या हो जाएगा, सम में 0 हो जाएगा, हम लोग का सम में 0 हो जाएगा। एंड गेट का 1, 0, इधर 1, 1 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, और गेट का क्या हो जाएगा 1। मतलब कौन सा फॉलो कर रहा है इसका 0, 1। ठीक, 0, 1 कौन सा फॉलो कर रहा है, ये चौथा नंबर का फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग ये
और बी को 1 करेंगे और सी इनको 0 करेंगे, 0 इसको 1 किए। एक्स और गेट का क्या हो जाएगा 1 1 0, ठीक, यहाँ 0 0, यहाँ भी इसका क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब एंड गेट का क्या है, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0 इसका, ठीक, 0 इंटू 1 का 0 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। मतलब सेम कंडीशन पहला ही फॉलो हो रहा है जो नेक्स्ट में फॉलो किए थे हम लोग, यही 0 1, ठीक। अब देखते हैं अगर तीनों को 1 करने पर क्या होता है। सम को भी 1 करते हैं, कैरी को भी 1, मतलब ए को भी 1 करते हैं, बी को 1 भी करते हैं और सी इन को भी 1 करते हैं, 1 करते हैं। 1 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक, यहाँ 1 1, यहाँ 0 हो जाएगा, इधर 1 1 हो जाएगा। देखो 1 1 में क्या आ जाएगा, एक्सोर गेट में 0 आ जाएगा, 0 और 1 को क्या करेगा वो 1 करेगा, एक्सोर गेट 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ 0 यहाँ 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड गेट में 0 मिल जाएगा। अब दोनों को 1 1 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0 1, मतलब दोनों में 1 1 आएगा, सम भी 1 और कैरी भी 1, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबट्रैक्टर के बारे में। फुल एडर और हाफ एडर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग सबट्रैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।